हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मार्केट यहाँ ओपन हो चुका है, तो हम अपने कुछ लेवल्स बना लेते हैं। यहाँ पर ये फिबोनाची का 0.5 0.6 का लेवल है, जिसमें हमारा टारगेट 40 पॉइंट का स्पोर्ट चार्ट पे रहेगा। पहला टारगेट ये रहेगा हमारा प्रीवियस डे हाई का, और देन उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा अपसाइड का रहेगा। तो हम यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करने वाले हैं, तो मैं प्रीमियम चार्ट लगा लेता हूँ और आप देखेंगे कि ये हमारे लेवल्स हैं। ये जैसे इस का हाई ब्रेक करेगा, इसके ऊपर जैसे 1 मिनट का ये मैंने चार्ट लगा रखा है स्पोर्ट चार्ट, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगा हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो एक बार हम प्रीमियम चार्ट को भी देख लेते हैं फिबोनाची लेवल्स निकाल के। तो आप देखेंगे कि ये फिबोनाची लेवल्स है, इधर कहीं पे हम बाई करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे एक लेवल से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो हम 10 पॉइंट का अपना ये स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। आप देखेंगे कि स्पोर्ट चार्ट में ये हमारे बाइंग पोजीशन तक आ चुका है, लेकिन प्रीमियम चार्ट में अभी तक उस लेवल का हाई ब्रेक नहीं किया है इसने। 0.5 और 0.6 का जो हमने लेवल ड्रॉ किया हुआ है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कन्फर्मेशन का कि स्पोर्ट चार्ट के साथ साथ प्रीमियम चार्ट में भी इस लेवल का ब्रेकआउट आ जाए। ये देखिए, ये लेवल आ रहा है इसका 0.6 5 और 6। इसके ऊपर जब तक प्राइस रहेगा हम बुलिश रहेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक चैलेंज सीरीज स्टार्ट की हुई है, 1 लाख टू 10 लाख चैलेंज सीरीज, जिसका आज 7वां दिन है। तो ये चैलेंज सीरीज हम स्टार्ट करके और इसमें अपने बनाए हुए कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए, जो कि ये हैं, आप देखोगे तो इसमें 1 लाख से 10 लाख का ट्रेडिंग चैलेंज है। निफ्टी ऑप्शन बाइंग करेंगे, दिन के सिर्फ 2 ही ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी 300 रहेगी और एसएल मैक्स 10 पॉइंट का रहेगा एक ट्रेड में, और डे लॉस जो रहेगा वो 6 से 7 हज़ार का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राइस अपने हाई लेवल तक आ रहा है, प्रीमियम चार्ट में इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अभी 22 सेकंड रह रहे हैं, अगर 22 सेकंड में इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। स्पोर्ट चार्ट प्रीमियम चार्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट दे रहा है, लेकिन प्रीमियम चार्ट में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि इसने इस लेवल्स का हाई तो ब्रेक कर दिया, लेकिन मैं अभी इस लेवल पे बाई नहीं करूँगा। अब बाई करूँगा अगर ये, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, बाई लिमिट लगा देता हूँ। अगर अब इसने इस प्राइस लेवल को निकाला तो काफ़ी तेज़ी से हमारी डायरेक्शन में मूव दे सकता है, और इसमें हमारा 9 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 20 पॉइंट का हमारा ये टारगेट रहेगा। ये ट्रेड हम नीचे ही एग्जीक्यूट कर सकते थे स्पॉट चार्ट के हिसाब से, लेकिन वो थोड़ा सा कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड लेना होता। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये बाई प्लान किया है, क्योंकि इसमें अब आप देखोगे तो स्पॉट चार्ट भी मूव करेगा और प्रीमियम चार्ट भी। और हमें एक स्टॉप लॉस भी मिल चुका है 10 पॉइंट का, इस डोजी कैंडल के नीचे, जो रेड कलर का कैंडल है प्रीमियम चार्ट में। ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। हम जल्दी से अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसने ये अपना डे हाई ब्रेक करने वाला है, और प्रीमियम चार्ट में भी प्राइस काफ़ी अच्छे से मूव कर रहा है। तो मैं अब इस कैंडल के लो पे अपना एसएल ट्रेल कर देता हूँ। अब इस ट्रेड में हमारा 6 पॉइंट का एसएल रह जाएगा। बहुत अच्छा। कैंडल की क्लोजिंग पे उसके लो पे हम अपना एसएल रख देंगे। प्राइस तो काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, 2900, 3600, 3800, 4100। चलिए मैं यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ। 5200 का प्रॉफिट, 5800। अभी 20 पॉइंट के टारगेट पे पहुँचने वाला है। अरे यार गाइस, गलती से मैं सिर्फ वहाँ पे पोस्ट करने वाला था, लेकिन वो गलती से मेरे से छूट गया, और ये थोड़ी लापरवाही कर दी गाइस मैंने। मैं सिर्फ इसको लगा के रखना था कि मेरे को यहाँ पे ट्रेल करना है, लेकिन वो ऑर्डर जल्दी से ऐसे वहीं ट्रेल हो गया और हम एग्जिट हो गए। और आप देखेंगे कि हमारा 20 पॉइंट का टारगेट कंप्लीट होकर के ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के टारगेट तक ये पहुंच गया है। सारी एनालिसिस ठीक होते हुए भी हम इस ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाए, मात्र 11 से 12 पॉइंट बुक कर पाए। 30 पॉइंट का टारगेट था, वो लगभग इसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ 11 पॉइंट लगा। वो थोड़ी सी मैंने लापरवाही कर दी, मेरा कोई मोटिव नहीं था यहाँ पे, सिर्फ मैं उसको लगा के रखना चाह रहा था, लेकिन वो गलती से एग्जीक्यूट हो गया, मतलब छूट गया हाथ से। चलिए कोई बात नहीं, पहला ट्रेड हो गया। पहले ट्रेड में 4218 रुपये का हमारा प्रॉफिट है, और ये लगभग अपने टारगेट तक पहुंच चुका है। तो यहाँ से रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो गैस कोई सेकंड ट्रेड करता तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। गैस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना यहाँ पे सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। ये ट्रेड वैसे तो
आप कह सकते हैं कि पहले ट्रेड में जो हमारा टारगेट मिस हो गया था, गलती से हम एग्ज़िट हो गए थे, तो ये ट्रेड उसी के चक्कर में थोड़ा-सा विदाउट कन्फर्मेशन ही अर्ली एंट्री ले ली है मैंने। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि यहाँ से ये प्राइस जिस हिसाब से बुलिश मोमेंट दिखाया है, यहाँ से कंटिन्यू करेगा। पर थोड़ा-सा मोर कन्फर्मेशन हो सकता था कि अगर हम स्पॉट चार्ट में जो ये लेवल है, इसका ब्रेकआउट करने पे लेते, जैसे कि पहले ट्रेड में हमने लिया था। लेकिन चलिए कोई नहीं, अभी 0.5 0.6 लेवल के नीचे हम अपना ये स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अगर प्राइस आएगा तो हमारा एसएल यहाँ हिट हो जाएगा, नहीं तो फिर ये ब्रेकआउट दिखा के हमारी डायरेक्शन में और कंटिन्यू मूव करेगा। तो जैसा भी होता है वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप देखेंगे कि स्पॉट चार्ट में वो अपने लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रीमियम चार्ट में कोई मूवमेंट नहीं आ रही। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे ट्रेल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेड चलेगा। तो बेकार का ज़्यादा लॉस लेना बेकार है, क्योंकि आप देखोगे कि स्पॉट चार्ट बार-बार अपने लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। वैसे तो हमारा इसमें 20 पॉइंट का टारगेट है, जो कि ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं है, पर लग नहीं रहा मेरे को कि ये अभी, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करना होता तो कर चुका होता। क्योंकि आप देखोगे कि प्रीमियम चार्ट पे कितना अच्छा ग्रीन कैंडल देखने के बाद इसको हॉल्ट नहीं लेना चाहिए था। अगर इसने ये लो निकाला तो फिर काफ़ी नीचे तक आएगा। ये देखिए बार-बार रिजेक्शन ले रहा है, प्रीमियम चार्ट भी और स्पॉट चार्ट भी। नहीं चलेगा ये। अब यहाँ से ये ट्रेड चलने का मतलब कोई चमत्कार ही है, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये ट्रेड चलेगा। गाइस हमारा ये एसएल हिट हो चुका है, जैसा कि मुझे लग ही रहा था कि ये ट्रेड नहीं चलेगा। ये फोमो एंट्री हो गई थी हमारी। पहले ट्रेड में टारगेट मिला, लेकिन हम बीच में ही निकल गए, प्रॉपर टारगेट नहीं ले पाए। तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा फोमो आ गया था कि कहीं जैसे वो ट्रेड मिस हो गया, मूवमेंट मिस हो गई, वो ऐसे ये मिस ना हो जाए। इसलिए फोमो में हमने थोड़ी अर्ली एंट्री ले ली। इस लेवल का ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए था हमें, पर चलिए कोई बात नहीं। दूसरे ट्रेड में 1140 का लॉस। ओवरऑल जो प्रॉफिट है हमारा 3078 का है, क्योंकि ये बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। और इस लेवल का अगर ये ब्रेकआउट आ जाता तो हमें हमारा टारगेट ईजिली मिल जाता, लेकिन नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। जो भी मैंने मिस्टेक्स करी, जो भी मैंने गलतियाँ करी, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करी है। और हमने वहाँ पे टाइटली एसएल ट्रेल करके सही किया, क्योंकि ये अभी और भी नीचे लेवल्स तक फॉल दिखा सकता है, क्योंकि ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है, और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया तो प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे फॉल करेगा। ये अगर प्राइस यहाँ से फॉल करता है तो जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ से 20 पॉइंट का टारगेट हमें इजीली देखने को मिल सकता है। इसमें 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का टारगेट। और ये अपने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके कंटिन्यू कर रहा है। वैसे तो 10 पॉइंट का इसी कैंडल के नीचे हो सकता है, पर अब इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे 2 ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा ट्रेड हमें करना नहीं है, क्योंकि हमारे दिन के 2 ही ट्रेड होते हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए, इसमें 3078 का हमारा प्रॉफिट है। तो भले ही हमने टारगेट पूरा बुक नहीं कर पाए, लेकिन प्राइस ने 30 पॉइंट का मूव हमारी डायरेक्शन में दिया, हमारी एनालिसिस के हिसाब से दिया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा पहला ट्रेड था, प्रॉपर एनालिसिस के साथ वेट करके हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया और इसमें लगभग 30 पॉइंट का टारगेट दिया, लेकिन हम यहाँ कहीं पे निकल गए थे बाई मिस्टेक कह लो या हमारी लापरवाही कह लो। तो सब कुछ सही होते हुए भी हम आज बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाए। पर प्रॉफिट भले ही बड़ा ना बना हो, लेकिन हमारी एनालिसिस हमारे दिए हुए लेवल का प्राइस ने काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया। तो आज का डे इसी प्रॉफिट के साथ क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।